पटना के बापू सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्री अशोक चौधरी का स्वागत किया। उन्होंने दो बार शॉल उड़ाकर अशोक चौधरी का कार्यक्रम में स्वागत किया। आपको बता दें कि जदयू की तरफ से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पहले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी जदयू की तरफ से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में एनडीए को दलितों का खूब समर्थन भी मिला था। अब आज के कार्यक्रम से पार्टी को एक बार फिर से उम्मीद है कि दलितों का समर्थन 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। वही कार्यक्रम के आयोजन करने वाले मंत्री अशोक चौधरी भी इस मौके पर काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने मंच से कहा कि नीतीश कुमार मानस पिता हैं, जिन्होंने सबके लिए बिना भेदभाव के विकास किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य पर बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में जहां भाजपा की तरफ से एक अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बापू सभागार में भीम संवाद का आयोजन किया गया था। ऐसे ही एक आयोजन लोकसभा चुनाव के समय हुआ था, जिसके बाद आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से दलित समुदाय के, दलित वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया था और यही वजह रही कि एनडीए को बिहार में अच्छी खासी सीटें मिली। आपको बता दें कि बिहार में 16 और 17 सीटों पर जदयू और बीजेपी ने लड़ा था, तो वही भाजपा को भी 12 सीटें मिली थी और जदयू को भी 12 सीटें मिली थी। मतलब कुल मिलाकर बिहार में एनडीए को 24 सीटें हासिल हुई थी। वही एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले। आपको बता दें अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके पहले दलितों को साधने की लंबी रणनीति बनाई गई है एनडीए गठबंधन के द्वारा। इस कड़ी में जहां भाजपा पदयात्रा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जदयू की तरफ से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी दलितों को साधने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। राहुल गांधी बीते दिनों ही दलितों की एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने ये वादा किया था कि बिहार में अगर कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिलती है तो दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर आगे आकर काम करेगी। तो वही आपको बता दें कि इस दौरान जो कार्यक्रम के आयोजनकर्ता थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, वे खूब उत्साहित दिखे। उन्होंने मंच पर नीतीश कुमार की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से दलितों के उत्थान के लिए, शोषितों के उत्थान के लिए, समाज के उस तबके के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मानस पिता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली कि नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को स्वागत करते हुए दो बार शॉल उड़ा दिया। वही साथ ही नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान अशोक चौधरी को मंच पर बुलाए और उन्होंने अशोक चौधरी से ये अपील की कि जो भी बिहार सरकार के द्वारा, जो भी एनडीए गठबंधन के द्वारा काम किए जा रहे हैं दलितों के विकास के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, उसे आप घूम कर लोगों से बताएं। साथ ही साथ उन्होंने हंसते हुए कहा कि बताइएगा ना, जिसके बाद अशोक चौधरी माथा झुकाकर, हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का अभिवादन भी करते हुए नजर आए। बहरहाल मंच पर अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आज इस मंच पर हम लोगों के बीच पार्टी के सर्वमान्य नेता और दलित महादलित के मानस पिता भीम संसद कार्यक्रम में जब हम सब लोगों ने भारी जुटान किया था तो हमने अपने नेता को मानस पिता की उपाधि दी थी। मानस पिता मतलब जिनको हम दिल और दिमाग से पिता मानते हैं और हम सब मानते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में जो लंबे समय से वंचित समाज हाशिए पर पड़ा था, उसके लिए
माननीय नेता ने 2005 से अथक प्रयास करके इस समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इनको जीवंत करने का काम किया है, उनको सबल करने का काम किया है। उनके आने वाली पीढ़ी, उनके आने वाली संतति और उनके आने वाली जो नई पीढ़ी है, उसके लिए माननीय नेता ने शिक्षा को ताकत देने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। और आज जो हम सब लोग यहां आए हैं, ये अधिकार के लिए संघर्ष की लड़ाई को ताकत देने के लिए आए हैं। अपने नेता जो माननीय नीतीश कुमार है, जो हम लोगों के मानस पिता हैं, उनके क्रांतिकारी जो इरादे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम यहां आए हैं। माननीय नेता ने न सिर्फ हम लोगों को ताकत देने का काम किया, बल्कि इस प्रदेश में 75 साल की आजादी के बाद कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में दलितों और वंचितों के लिए इतने प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया जिससे कि ये समाज आगे आने का काम करे। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं हम सब कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में हम लोगों को राजनीति करने का मौका मिला, जिससे हम अपने समाज के अधिकारों को उनके नेतृत्व में सुरक्षित रखने का काम करते हैं। चाहे पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग कभी मुखिया के दरवाजे जाने में सोचते थे, जो लोग कभी सरपंच और जिला परिषद का सदस्य बनने का सपना देखते थे, लगता था कि मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, मुखिया जी हमें बैठने कहेंगे कि नहीं कहेंगे। माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में वैसे लोगों को मुखिया बनाने का काम किया और एकल पद पर पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की। हम माननीय नेता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला भविष्य जिस तरह से बिहार को उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिस तरह से वंचित समाज, महादलित परिवारों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, भविष्य में भी उनके जैसे जैसे हाथ और मजबूत होंगे, उनकी ताकत और बढ़ेगी। निश्चित रूप से इन वंचित समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम बोलना चाहते हैं अपने नेता से कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं न कहीं आग, लेकिन आग जलनी चाहिए और इस आग की रोशनी से समाज को हमें अंधेरा को दूर करना है और आने वाली जो हमारी संतति है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनको शिक्षित करके आगे बढ़ाने का काम करना है। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार का जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही वो नेता है जिन्होंने 2005 के बाद दलितों के विकास के लिए बिहार में खूब सारे काम किए। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को मानस पिता भी बताया। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल इनसाइडर लाइव को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।